सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार से भगवान का विवाह हो गया। समय बीता तो भगवान को एक बेटे का जन्म हुआ। वह कामदेव के अवतार के प्रिय बंधुओं, उनका नाम था प्रद्युम्न। शंकर की समाधि को भंग किया तो उनको तीसरा नेत्र खुला, काम को भस्म कर देते हैं भगवान शंकर। कामदेव की पत्नी रति ने प्रार्थना करी कि मेरे पति की प्राप्ति कैसे होगी। भोलेनाथ ने वरदान दिया कि तेरा पति कृष्ण के पुत्र बनकर के आएंगे और मछली के पेट से मिलेंगे, और कहते हैं ये सम्रासुर को मारेगा और वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। वही कामदेव जी आए हैं, माता रुक्मिणी के गर्भ से जन्म होता है और कहते हैं असुर उन्हें चुरा कर ले जाता है और उसे समुद्र में फेंक देता है। उसे मछली निगल गई। प्रिय महानुभावों, मछली पकड़ करके कहते हैं सम्रासुर की रसोई घर में पहुंच जाती हैं। रति दासी के रूप में काम करती थी। मछली के पेट को फाड़ा, बालक मिलता है, पालन पोषण करके बड़ा करती हैं, योग माया सिखाती हैं। सम्रासुर से युद्ध करता है तो प्रद्युम्न उन्हें मार देता है। आकाश मार्ग से पति को लेकर के द्वारिका पहुंच जाती हैं। भगवान के आंगन में आकर के खड़ी हो जाती हैं। रुक्मिणी ने अपने पुत्र को देखा, मन में विचार आया मेरा बेटा भी ऐसा ही होगा। नारद बाबा ने पूरी कथा सुनाई और कहे होगा नहीं, यही है आपके बड़े बेटे। उसके बाद बड़े प्रेम से रहते हैं। राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए सुखदेव मुनि कहते हैं हे राजन, सत्यजीत नाम का राजा था, भगवान के ऊपर बड़ा कलंक लगा देता है। भगवान ने कलंक दूर किया। राजा परीक्षित ने कहा इस कथा को विस्तार से सुनाने की कृपा करें। सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, ध्यान से सुनो। सत्यजीत सूर्य का भक्त था। सूर्य देव ने प्रसन्न होकर के उन्हें मणि प्रदान की थी, जिनका नाम था सम्यतक मणि। वे रोजाना 8 बार सोना दिया करती थी। प्रिय महानुभावों, भगवान ने कहा ये मणि खजाने में जमा कर दो तो सबके काम आएगी। वह लोभी था, मणि जमा नहीं करता है, अपने घर में लेकर के आ जाता है। एक दिन उस मणि को लेकर के उनका भाई प्रशांत जंगल में जाता है। मणि तो मणि, लोभ तो सब कोई आवे भैया। लोभ ऐसी चीज है बड़ों बड़ों की बुद्धि खराब कर दे। मणि को सिंह ने देखा तो लोभ आ गया। वह घोड़े व प्रशांत को मार देता है। मणि को लेकर के गुफा में चला जाता है। अंदर जामवंत जी रहते थे गुफा में। मणि को देखा तो सिंह को मारा। मणि छीन करके कन्या जामवंती को दे देते हैं। कहते हैं सत्यजीत को मणि नहीं मिली तो उसने भगवान पर कलंक लगा दिया कि पूरी द्वारका में चर्चा हो गई कि कृष्ण ने मणि चुरा ली। भगवान के लॉजिक गोकुल में था, चोर बना दिया, यहाँ तो चोर बना दिया। कलंक तो दूर करना ही पड़ेगा। और भगवान खोज करने निकले। घोड़ा व शेर मरा देखा। गुफा के अंदर जाते ही जामवंत जी उस मणि के साथ जामवंती खेल रही थी, जामवंत जी की पुत्री। मणि लेने अंदर गए तो उसी समय जामवंत जी आ जाते हैं और भगवान के बड़े भक्त हैं, लेकिन मणि के चक्कर में भगवान को भूल गए। क्या अरे आप कौन हो और कहां चले आ रहे हो? चलो निकलो, बाहर निकलो। भगवान के जामवंत जी मैं राम हूं, त्रेतायुग वाला राम। कह नहीं, हम किसी राम को नहीं जानते। अब तो तुम में होने लग जाती है। जामवंत जी व भगवान का भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने उठा करके जामवंत को पटका। 1-2 दिन नहीं मानवाओ, युद्ध करते करते 27 दिन बीत जाते हैं। अब तो जामवंत जी का कहते अभिमान टूट गया। अच्छा आप त्रेतायुग वाले राम जी हो, त्रेतायुग वाले। भगवान के इतनी मार खाने के बाद याद आई। कहा प्रभु आपकी माया ही ऐसी है। बोले प्रभु आपने राम रूप के दर्शन करा दो। राम रूप के दर्शन कराए।
अपनी कन्या जामवंती व मणि दोनों भगवान को सौंप देते हैं। उन्हें वे मणि लेकर के द्वारका आ जाते हैं। सत्यजीत लज्जित हो गया। भरी सभा में सत्यजीत का मुंह इतना सा हो गया। बात भी सही है, किसी के बारे में, भगवान जैसे संत के बारे में, किसी अच्छे व्यक्ति के बारे में अफवाह फैलाते हैं लोग। सत्य जब प्रकट हो जाएगा वह गलत कहने वालों का मुंह क्या रह जाएगा। छोटा सा अब हाँ बात ऐसी है, हाँ बात ऐसी है करने लगा। ये मणि मैं आपको ही देना चाहता था कन्हैया, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा था, राज्य के भलाई के लिए मांग रहा था। सत्यजीत ने सोचा पकड़े गए, द्वारका में रहना हो, कृष्ण से बैर बने तो ठीक नहीं। आदमी बड़ा तेज है सत्यजीत। वहीं का वहीं भरी सभा में डिसीजन ले लिया। अचानक से कह दिया कि अरे कृष्ण, मैं तो आपको 2 रत्न देना चाहता था। रत्नों में रत्न श्रेष्ठ ये सम्यतक मणि और नारी रत्नों में श्रेष्ठ ऐसी मेरी पुत्री सत्यभामा का विवाह मैं आपके साथ करना चाहता था। सम्यतक मणि की बात तक तो ठीक था और सत्यभामा के साथ विवाह की बात आई। सभा में बैठे हैं बड़े भैया। कन्हैया ने अपने बड़े भैया की ओर देखा। बलराम जी के, कन्हैया तूने ये क्या लगा रखा है भैया? तुमने रुक्मिणी के साथ विवाह किया, फिर जामवंती को लेकर आए, अभी कल ही आ रहे हो और तीसरा विवाह करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं भैया पहले 2 विवाह किए ना, आपके सिर पर पगड़ी नहीं बंधाई। आपको आग्रह रिश्तेदार संबंधियों ने नहीं किया। आपको अगर आनंद करना है, संबंधी लोग स्वागत करे, टीका लगाए, एक दूसरे के गले मिलना है, आग्रह कर करके रसगुल्ला खिलाते हैं, ये सब आनंद आपको लेना हो तो यहाँ पर एक मौका है। बलराम जी ने आज्ञा करी, कन्हैया का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हो गया। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, इसे मैंने संक्षिप्त में कही। इसमें समझना क्या है, समझना क्या है? कोई आज की यंग जनरेशन से पूछिए ये कौन सी बड़ी बात कर दी? 3 विवाह अच्छी बात थोड़ी होता है क्या? और कर दिए तो कर दिए। आज 5000 वर्ष पहले की बात है, कर ली तो कर ली। 2 प्रकार से इसके अर्थ है प्रिय महानुभाव, सामाजिक अर्थ और आध्यात्मिक अर्थ। सीखना क्या है इस कथा से? हमें इस लीलाओं से, परिवार में हम रहते हैं, समाज सोसाइटी में होती है हमारी, परिवार समाज के लिए अच्छा काम करो और अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है। लेकिन याद रखना प्रिय महानुभाव, याद रखना हर एक के जीवन में ये समय आता है, यही परिवार समाज के लोग जिनके लिए हम अच्छा कर रहे हैं वही हमारी निंदा करेंगे, वही निंदा करेगी, हम पर आरोप लगाएंगे। ये सभी के जीवन के अंदर होता है। महानुभाव, प्रिय श्रोताओं, हम जितने भी बड़े होने लगते हैं उतनी ही आरोप की संभावना बढ़ जाती है। कोलकाता के एक शायर ने कहा है, बुलंदी देर तक किस सच के हिस्से में रहती हैं, बड़ी ऊंची इमारत हर समय खतरे में रहती हैं। आपकी गलत बातें आप तक भी आएगी क्योंकि ऐसी भावी लोग समाज में है, होते भी हैं। इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करने वाले, जिनको और कोई काम नहीं है, वो कहेंगे आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। सामान्य व्यक्ति हिम्मत हार जाता है प्रिय महानुभाव, मनोबल टूट जाता है। तो इस कथा से हमें क्या सीखना है? पहला सिद्धांत कृष्ण की लीला से ये याद रखना है, डोंट लूज करेज, हिम्मत मत हारना। समाज ये करेगा, समाज ने राम और कृष्ण तक को नहीं छोड़ा, तुम और हम क्या इस खेत की मूली है। तो हिम्मत नहीं हारना, ये पहला सिद्धांत याद रखो। दूसरी बात, आप किसी की निंदा मत करना,
क्योंकि इच्छा हो जाती है, अगर आपने ये किया तो वही आदमी कल शाम को उधर बैठेगा, आपकी बात उधर कहेगा। अगर किसी ने आपको कहा आपके बारे में ऐसी बातें हो रही थी, तो 2 शब्द बस ऐसा कहना, ठीक है, आप किसी की निंदा मत करना और सत्य को प्रकट करना ही पड़ेगा, जो कन्हैया ने किया है। प्रिय श्रोताओं, सत्य को प्रकट करने में मेहनत लग सकती है, कन्हैया को भी लगी थी। आप अपना सत्कर्म चालू रखो, एक ना एक दिन उन्हें मानना ही पड़ेगा। भगवान की लीला हमें यही सिखाती है। प्रिय श्रोताओं, और तात्विक दृष्टि से देखें तो सिद्ध करते हैं भगवान के प्रथम 3 विवाह कि भगवान काम, क्रोध, लोभ से परे हैं। रुक्मिणी से बड़े बड़े राजा विवाह करने के लिए ललायित थे। कन्हैया ने रुक्मिणी से विवाह किया क्योंकि भक्ति पत्र लिखा है, यह सिद्ध करता है कि प्रभु काम से परे हैं। अपरिचित व्यक्ति को देख करके जामवंती को क्रोध आया था, लेकिन भगवान को नहीं आया, और जामवंती के साथ विवाह सिद्ध करता है कि प्रभु क्रोध से परे हैं। सम्यक मणि के लिए सत्यजीत को लोभ आया था, लेकिन भगवान को नहीं आया। सत्य भावा के साथ विवाह सिद्ध करता है, प्रभु लोभ से परे हैं। काम, क्रोध और लोभ से परे, ऐसे परमात्मा के प्रथम 3 विवाह है। बाद में आगे चल करके कालिंदी ज्ञान रूपा है, मित्रविंदा कपूर रूपा है। कालिंदी सूर्य की पुत्री थी। प्रिय महानुभाव, उज्जैन के राजा विंद की पुत्री मित्रविंदा, नागनी जिसका दूसरा नाम था सत्या, भक्ति रूपा है। भद्रा सांख्य रूपा है, मध्य प्रदेश के राजा की पुत्री थी। लक्षणा योग रूपा है। ये भगवान के 8 विवाह। और तात्विक दृष्टि से देखें तो प्रिय श्रोताओं, उसे अष्टा प्रकृति कहते हैं। पुरुष और प्रकृति दोनों के संयोग से सृष्टि चलती है। मैटर प्रकृति माने पुरुष, इन दोनों की आवश्यकता होती है। संत ब्राह्मण उसे अष्टा प्रकृति भी कहते हैं। प्रिय श्रोताओं, जल, तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार मिलाकर के अष्टा प्रकृति ये भगवान की हैं। उसे स्वीकार करके भगवान लीला किया करते हैं।